सी न्यूज भारत पर एक बार पुनः ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां सीएमएचओ कार्यालय में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। आगे बात होगी बालूमाथ की, जहां अनियंत्रित हाईवा वाहन ने मकान को किया क्षतिग्रस्त, हजारों रुपए का हुआ नुकसान। साथ ही आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां पुलिस ने एक अपराधी को देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता के निर्देशानुसार जिला मलेरिया अधिकारी प्रेमलता डाबी के द्वारा आज 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारियों व आशा कार्यकर्ता, NFHS सर्वे हेल्थ टीम उपस्थित रही। सीएमएचओ द्वारा मलेरिया नियंत्रण के उपाय के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए लोगों को इसके लिए जागरूक करने की बात कही गई। आइए जानते हैं इस विषय में सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा। विश्व मलेरिया दिवस मनाया है। इसी तरह हमने आगर मालवा में भी विश्व मलेरिया दिवस मनाया है। हमारे इतने स्टाफ थे सीएमएचओ ऑफिस में हुए और विकास खंडों में भी शपथ दिलाई गई है और रैली का आयोजन किया गया है। सेल्फी पॉइंट हमने बनाया था और ऐसी गतिविधियाँ करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मलेरिया से मेरे लोगों से मेरी यही अपील है कि अपने छतों पे जो टायर हो जाते हैं उसमें पानी जमा हो जाता है, या गमले होते हैं, या टूटे फूटे बर्तन होते हैं, और जैसे कि कूलर है जिसमें पानी लंबे समय तक 7 दिन से ज़्यादा भरा जाता है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप मलेरिया से बचाओ आपके हाथ में है, क्योंकि हमारा अमला हर घर तक तो नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आप 7 दिन में उसका पानी बदल दें ताकि उसके लार्वा वहीं पर नष्ट हो जाए। हमारे अमले द्वारा जगह जगह तालाबों में कुएं से लार्वा का सर्वे किया जाता है, और जहाँ पर तालाब होती है वहाँ बम्बू से मछली भी हम जो कि लार्वा को खा जाती है, वो सारी गतिविधियाँ हमारे द्वारा की जा रही है। लेकिन आप भी इन चीज़ों का, जैसे कि एक संडे का दिन आप तय कर लें कि हमारे यहाँ पर जितने भी टूटे फूटे सामान जिसमें पानी का भराव हो जाता है, वहाँ उस पानी को निकालने के लिए एक दिन तय करें, और आसपास के गड्ढे या आपके पास में होती है तो उसमें केरोसिन का तेल डाल दें ताकि लार्वा को सांस नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे। इस तरह आप बचाव कर सकते हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के चमातू गांव में गुरुवार अहले सुबह अनियंत्रित हाईवा वाहन ने एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सैनिक कंपनी में परिवहन का कार्य कर रहे एक हाईवा वाहन ने चमातू गांव निवासी त्रिवेणी गंजू के बने मकान में अनियंत्रित होकर जा टकराई, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि मकान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में किसी भी तरह का चालक, उपचालक एवं ग्रामीणों का जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि कई बाहरी कंपनियां यहां पर आकर ट्रांसपोर्टिंग कार्य कर फल फूल रही है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ कंपनियां नियम को ताक पर रखकर ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रही हैं और इसे देखने वाला कोई नहीं। आगे ग्रामीणों ने कहा कि कोयला परिवहन में लगे हाईवा वाहन बिना तिरपाल ढके कोयले का परिवहन करते हैं। लगातार सड़कों पर परिवहन से धूल कण उड़ते रहते हैं, जिससे यहाँ के बच्चे एवं ग्रामीण प्रदूषण के प्रभाव में आकर बीमार पड़ रहे हैं। सड़कों पर नियमानुसार पानी का भी पटवन नहीं किया जाता है। आज भी ये क्षेत्र मूलभूत सुविधा से वंचित है। आए दिन इस तरह की दुर्घटना होती रहती है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों का जानमाल का नुकसान होता रहता है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने एक अपराधी को देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस के साथ उसके घर चकिया थाने के बारा गोविंद से गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। डीएसपी ने कहा कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि गढ़ैया ओपी के सवांगिया तथा चकिया थाने के बारा गोविंद के 5-6 अपराधी गिरोह बनाकर ट्रैक्टर टेलर को लूटते हैं। पुलिस ने गिरोह के सक्रिय सदस्य अनीश कुमार को उसके घर बारा गोविंद से गिरफ्तार कर लिया है। उसने ट्रैक्टर टेलर लूटने की बात स्वीकार की। उसने पुलिस के समक्ष गिरोह के सदस्यों के नामों का खुलासा भी किया है। अनीश की निशानदेही पर मधुबन से लूटी गई ट्रैक्टर टेलर को केसरिया थाने के डेरवा से बरामद किया गया। अनीश पर मधुबन थाना कांड संख्या 428/23 तथा चकिया थाना कांड संख्या 38/24 में ट्रैक्टर लूट का मामला दर्ज है।
गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अनीश की गिरफ्तारी के लिए हुई छापेमारी में गढ़हिया ओपी थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, पुनी नसीम हैदर, पीएसआई नवीन कुमार तथा पुलिस बल शामिल थे। पूर्वी चंपारण से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र के मरांची उजागर पंचायत के वार्ड संख्या 7 में गुरुवार के दिन अचानक लगी भीषण आग से 7 घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते 7 परिवार घर से बेघर हो गए। आग की लपटें देख स्थानीय ग्रामीणों ने दमकल के सहयोग से काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। भीषण आग से बेघर हुए पीड़ित परिवारों में रामाश्रय कुमार दास, कारी तांती, श्रवण पासवान, जितेंद्र तांती सहित अन्य लोगों का घर जल गया। बताया जाता है कि इन गृह स्वामियों के घर में रखे खाने के अनाज समेत नकदी, बर्तन, वस्त्र, जेवरात, गैस चूल्हा, जरूरी कागजात सहित अन्य चीज भीषण आग की लपेटों में आ गई। अग्नि पीड़ित परिवार के प्रति हसनपुर विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता सह पूर्व प्रमुख सुभाष चंद्र यादव ने संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से आग्रह किया है अतिशीघ्र पीड़ित परिवार को सहायता मुहैया कराई जाए। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज 25 अप्रैल को मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उल उलूम तेलमंडी संभल में उत्तर प्रदेश हज कमेटी की जानिब से हज 2024 पर जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिए हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत तिलावत से कारी सरताज ने की। यहीं तकी अशरफ एडवोकेट ने नाते पाक पढ़ी। मुफ्ती आलम नूरी ने मक्का शरीफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में जानकारी दी। इस दौरान यात्रियों के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त मदरसा घर या मोबाइल के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं और हज से भी कॉल करके मालूमात कर सकते हैं। इस दौरान हाजी नदीम तकी अशरफ एडवोकेट ने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे और हाजियों के सभी कागजी कार्य पूरे किए और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। हाजी अतीक की जानिब से हज करने वाले सभी यात्रियों के लिए खाने का इंतजाम कराया गया। इस मौके पर कारी तंजीम अशरफ, मुफ्ती आलम नूरी, मुफ्ती अहमद रजा, मुफ्ती हसीब अख्तर, मौलाना शमशाद, कारी शाहिद, कारी सरताज आदि मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। खबर दमोह के बक्सवाहा से है, जहां नगर के वार्ड नंबर 2 सागर रोड तालाब के सामने लगभग 55 वर्षीय महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपी द्वारा यह हत्या की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व परिवार के सभी सदस्य अपनी बड़ी बहन के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए टीकमगढ़ गए हुए थे। आज सुबह जब सभी लोग शादी से वापस आए तो घर के बाहर अजीब प्रकार की बदबू का अनुभव किया और मां भी दिखाई नहीं दी। तो परिजनों ने चाबियों के माध्यम से घर का ताला खोला, देखा अंदर फूलबाई बंसल का शव पड़ा हुआ था। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कृपाल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की। थाना प्रभारी कृपाल सिंह मार्को ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की पूरी जानकारी दी। वहीं शव वाहन की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस हत्या की गुत्थी कितने दिनों में सुलझा पाती है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह के गांवा प्रखंड से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को स्वीप कार्यक्रम को लेकर एक रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को गिरिडीह निर्वाचन कार्यालय के आदेश की ओर से रन फॉर वोट का आयोजन किया गया है, जिसमें गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी अविनाश रंजन, साथ साथ गांवा +2 उच्च विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर नारे भी लगाए, जिसमें जन जन का एक नारा है, मतदान अधिकार हमारा है, लोकतंत्र मजबूत बनाना है, वोट देने जाना है, पहले मतदान फिर जलपान आदि नारों के साथ साथ गांवा प्रखंड से रैली निकालकर पूरे गांवा बाजार का भ्रमण किया। मौके पर उपस्थित आदित्य कुमार राम, अजय राम, संजय कुमार, ब्रजेश पांडे, अनिल यादव, नवीन पासवान, राजू पांडे, रविंद्र कुमार वर्णवाल, दिनेश कुमार सिंह आदि कई शिक्षक एवं ब्लॉक कर्मचारी उपस्थित रहे। गांवा से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के जालना तालुका के इंदेवाड़ी में बार बार बिजली कटौती होने से प्रभावित ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर महावितरण इंजीनियर लिखित स्वरूप में निवेदन दिया। गर्मी के दिनों में बेवजह लोग परेशान हैं। ऊपर से बार बार बिजली आपूर्ति बंद करने से इंदेवाड़ी क्षेत्र में लगातार रुकावट आ रही है। महावितरण कर्मचारियों को बार बार फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर महावितरण अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजली समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। आज आम्ही कार्यकारी अभियंता साहेब महावितरण जालना यांना असे निवेदन देण्यात आले की आज लक्ष्मीकांत नगर इंदेवाडी येथील मागील 20 दिवसापासून वीज खंडित होत आहे आणि वीज अशी खंडित होते की दिवसा तर जाते पण रात्री रातभर लाईट येत नाही आणि रात्री कॉल आम्ही कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना करतोय तर कुठलेही निवारण होत नाही आहे। त्यामुळे आम्ही त्या अनुषंगाने आज आम्ही असं ठरवलं की लक्ष्मीकांत नगर इंदेवाडी येथील सर्व रहिवासी आम्ही आलोय आणि कार्यकारी अभियंता साहेबांना एक निवेदन दिले की बाबा आमची लाईन जालना शहरात जोडण्यात यावा नसता आम्हाला जे काही मेंटेनन्स वगैरे काय जे असेल ते व्यवस्थित दुरुस्त करून आमची लाईट सुरळीत चालू करण्यात यावी असं आम्ही निवेदन कार्यकारी अभियंता साहेब यांना देण्यात आले आहे। काय नाव आपलं? मी सुमित वाघमारे इंदेवाडी ग्रामपंचायत सदस्य। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर भिवंडी से है, जहां पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने गुरुवार को बताया कि समाजवादी पार्टी भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा के चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से काम करेगी। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी राजनीति से तंग आकर विधायक शेख ने कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद से भिवंडी में समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इस मौके पर विधायक रईस शेख ने अपना इस्तीफा दिया। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार बालिया मामा मात्रे को जिताने का संकल्प लिया। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से हमको एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट भिवंडी को मिला है और वो सुरेश मात्रे बालिया मामा है। हमने इनका प्रचार बहुत ज़ोरों शोर से शुरू किया था, थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन मैं पूरे भिवंडी को और महाराष्ट्र के हमारे समक्ष नेताओं गण को, जनाब अबू आसिम आजमी साहब को, सन्मान्य शरद पवार साहब को, उद्धव जी ठाकरे साहब को, नाना पटोले जी और पूरी टीम को ये आश्वासन देता हूँ कि जो हमने वादा किया था कि भिवंडी ईस्ट से सबसे ज़्यादा लीड मिलेगी, हमारी टीम आपको सबसे ज़्यादा लीड देगी। जोर शोर से हम लोग अब फील्ड में रहेंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। प्रचार कैसा करते हो करके दिखाएंगे। प्रचार आपके साथ है मामा। हाँ, खाली मेरा ये कहना है कि मेरे एक ही मांगनी रहती है, शिष्टता, सिस्टम, उससे हम काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन रिजल्ट होगा। भिवंडी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां बदराव तिवारी यान में 3 एकड़ तक फैली किसान की पकी गेहूं की फसल आग लगने से जलकर स्वाहा हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। वहीं किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया। प्रशासनिक अमला और सिरमौर से दमकल वाहन और पानी टैंकर आग बुझाने नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीण जनता में प्रशासन की लचर व्यवस्था को देखकर काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस संकट की घड़ी में पीड़ित किसानों ने शासन प्रशासन से नुकसान हुई फसल एवं आम के वृक्ष का मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।